हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आ गया देखो आपके सामने कि क्या YET यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट, भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम बच्चों के लिए। कक्षा 9 और कक्षा 11 में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी थी 75,000 की और 1,25,000 की। अब उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्कॉलरशिप अभी भी मिलेगी, लेकिन उसका तरीका चेंज हो गया। तरीका क्या था? अब तक क्या था भाई? अब तक एक एंट्रेंस टेस्ट होना था, उस पर नंबर आते और मेरिट बनती। लेकिन अब क्या हुआ? अब आया है नोटिस में ये बात लिख के कि अब भाई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अब क्या होगा? अब होगा डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टू बी प्रिपेयर्ड ऑब्टेन मार्क्स इन क्लास 8th एंड क्लास 10th। तो अब ये क्या होगा? ये मेरिट प्रिपेयर होगी जो आप बच्चे ने मार्क्स क्लास 8th में, जो बच्चा क्लास 8 में आया उसके मार्क्स, या जो बच्चा कक्षा 11 के लिए जाएगा उसके लिए कक्षा 10 के मार्क्स टैली होंगे। और ये इसी साल हो रहा है, अगली साल पेपर होगा। लेकिन इस बार का ये डिसीजन है कि इस बार NTA एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। इस बार NTA इनको मेरिट बेस देगा। ठीक है, मेरिट बेस देगा। ये पूरा नोटिस है, पब्लिक नोटिस। और जो ये 29 को एग्जाम होना था, जो भाई 29 तारीख को ये एग्जाम होना था, अब ये एग्जाम नहीं हो रहा है। क्लियर? ये कब होना था? ये होना था आपका 29 तारीख को। ये रहा, ठीक 29 तारीख को एग्जाम होना था। तो बच्चे बहुत सारे परेशान थे कि 2 दिन रह गए और एडमिट कार्ड आया नहीं। तो अब इसमें बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मुझे पता है कि आएंगे, कि इसमें कुछ कहेंगे कि नहीं सर ये तो गलत है, और कुछ कहेंगे हमारे तो मजे आ गए। इसमें क्या किसको फायदा होने वाला है भाई? देखो, इसमें मुझे लगता है वो बच्चे को फायदा होना है जिसके मान के चलो 10th में 8th में कम मार्क्स आए, या जो कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ था, तैयारी कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाएगा। और जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी या अपना एकेडमी की तैयारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात कॉमन होती है भाई, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स 8th में 10th में आया तो इस एग्जाम को भी वो निकालता ही। तो दोनों बातें में कुल मिला के सेम ही है। तो चलिए अब क्लियर हो गया कि भाई यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट कक्षा 9 और कक्षा 11 का एग्जाम अब नहीं होगा। क्या होगा फिर होगा आपका मेरिट बेस। एक कक्षा 8 और कक्षा 10 में आए नंबर, उसके बेस पे एक मेरिट तैयार होगी और ऊपर से ऑर्डर बना के नीचे तक ऑर्डर को उसमें ले जाया जाएगा। क्लियर? तो ये अब होगा यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट में। क्लियर? चलिए, तो अब बच्चों को आप परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल एकदम पैनिक छोड़ दिए कोई। लेकिन एक बात इसमें और ऐड कर रहा हूं मैं। वो ऐड क्या है? हाँ भाई, अब ऐसा नहीं कि अभी भी कुछ नहीं होगा। अभी आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पे जाके अप्लाई करना होगा। वहां पे मार्क्स अपलोड होंगे, कितने परसेंट है, तभी तो मेरिट बनेगी। अब ये नहीं है कि टू फर्दर इट इज एडवाइज दैट आपको क्या करना है, इसको क्या करना है भाई, नेशनल स्कॉलर, ये रहा। ठीक है, द स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू NSP पोर्टल। ऑल स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% और अबव मार्क्स, जिनके 60% या उससे अधिक हैं वो एलिजिबल होंगे, उनके मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे और तब जाके वो अप्लाई ऑन NSP पोर्टल पे तब अप्लाई करेगा और जाके तब उसको मिलेगा क्या? स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कुल मिला के अब ये एग्जाम ये सीधा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके मार्क्स चढ़ेंगे, दोबारा से अप्लाई होगा एक प्रकार से, तब जाके ये स्कॉलरशिप मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।